हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे ओलिवर गोल्डस्मिथ का एक और इम्पॉर्टेंट वर्क है द विकार ऑफ वेकफील्ड। उसकी समरी करेंगे डिटेल में। तो ये वर्क आया था 1762 में। द विकार ऑफ वेकफील्ड इज अ पॉपुलर 18th सेंचुरी आयरिश नॉवल बाय ओलिवर गोल्डस्मिथ, considered an exemplary sentimental novel. The Vicar of Wakefield houses a complicated plot that follow the misfortunes of the Primrose family. इसमें प्रिमरोज फैमिली होती है, उसके मिसफॉर्चून के बारे में दिखाया गया कि पहले बहुत बुरा होता है, बुरा होता जाता है और लास्ट में एट द एंड सब कुछ ठीक हो जाता है। डॉक्टर प्रिमरोज, द विकार ऑफ वेकफील्ड। विकार क्या होता है? एक पोजीशन होती है। ये वो एक मिनिस्टर बोल सकते हो आप, रिलीजन का रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है, सोसाइटी का रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है, हेड होता है एक तरह से। तो डॉक्टर प्रिमरोज होते हैं द विकार ऑफ वेकफील्ड इज ए वेल्दी मैन हु लिव्स इन अ पीसफुल कम्युनिटी विद हिज फैमिली। तो अपनी फैमिली के साथ अच्छे से रह रहे होते हैं। इनकी 2 डॉटर्स होती हैं, ओलिविया एंड सोफिया, और 4 सन होते हैं, सन जॉर्ज, बिल, मोजेस एंड डिक, और इनकी वाइफ होती है डेबोरा। हिज सन जॉर्ज इज इंगेज टू एराबेला विलमोंट। तो इनकी ये सन की इंगेजमेंट किससे होती है? एराबेला विलमोंट के साथ। पर जब इनकी वेडिंग हो रही होती है उसी नाइट को पता चलता है कि इनकी सारी प्रॉपर्टी एक तरह से कोई चोर होता है उसके साथ ये बिजनेस करते हैं, कुछ डील होती है, उसी डीलिंग में इनकी सारी प्रॉपर्टी चली जाती है और ये बैंक करप्ट हो जाते हैं, तो कुछ भी नहीं बचता। जब एराबेला के फादर को ये बात पता चलती है तो वो उस मैरिज को कैंसिल कर देते हैं। जॉर्ज और एराबेला की शादी हो रही होती है। तो जॉर्ज इज देन सेंट टू लंदन एंड द फैमिली इज फोर्स टू मूव टू ए पैरिश ऑन स्क्वायर थॉर्न हिल्स लैंड। तो एक तरह से इनके मालिक होते हैं, मकान मालिक टाइप में। मिस्टर थॉर्न हिल हैज़ अ रेपुटेशन ऑफ बीइंग अ लेडीज मैन हु इज लिविंग ऑफ हिज वेल्दी अंकल सर विलियम थॉर्न हिल। इसमें क्या होता है कि जो स्क्वायर थॉर्न हिल होते हैं वो काफ़ी ख़राब आदमी माने जाते हैं। मतलब कई सारी लेडीज़ के साथ वो धोखा कर चुके होते हैं, उनके साथ फेक मैरिज करते हैं और फिर उनको प्रोस्टिट्यूशन में धकेल देते हैं। वहाँ पे छोड़ के भाग जाता है, फिर से आता है, फिर कोई नई लड़की के साथ फेक मैरिज करता है, और इसी तरह से ये काफ़ी बदनाम आदमी है स्क्वायर थॉर्न हिल। और ये किसके पैसे पे रह रहा है? इनके वेल्दी अंकल, जो अंकल होते हैं वो बहुत वेल्दी होते हैं और बहुत अच्छे इंसान होते हैं। उनका नाम होता है सर विलियम थॉर्न हिल। At first, the family has trouble fitting into the new, less fashionable region. Shortly after moving to the area, Mr. Primrose meets Mr. Bruchel and Square Thornhill. तो पहले तो इनके पास पैसे थे तो काफ़ी अच्छी कम्युनिटी में रहते थे। बाद में पैसे कम होने के बाद ये लेस फैशनेबल जगह पे आ गए थे। वहाँ पे फैशन वगैरह कम था, थोड़ा सा लो स्टैंडर्ड था। तो वहाँ पे ये अपने आप को काफ़ी इनको ट्रबल हो रही थी वहाँ फिट होने में। तो खुद के फैशन को मैनेज करने के लिए ये काफ़ी कुछ बेच रहे थे। जो घोड़े थे जॉर्ज के पास, ये मोजेस या डिक के इनके जो बच्चे थे उनके पास घोड़े बेच रहे होते हैं, वहाँ पे भी इनके साथ ट्रिक हो जाती है। तो काफ़ी कुछ मिस फॉर्चून आता रहता है। तो उस जगह पे ये जो डॉक्टर प्रिमरोज हैं ये मिलती है मिस्टर बुरशैल और स्क्वेयर थॉर्न हिल। तो जो स्क्वेयर थॉर्न हिल होता है वो तो ख़राब आदमी होता है, लेकिन जो बुरशैल होते हैं वो अच्छे इंसान होते हैं। बट वो इसमें ये दिखाया गया है कि उनके पास पैसे नहीं होती हैं, ज़्यादा उनका स्टैंडर्ड नहीं होता है, पैसा नहीं होने की वजह नहीं है। तो जो बुरशैल होता है वो सोफिया इनकी जो बेटी है उसको एक दिन डूबने से बचा लेता है, और फिर दोनों का अट्रैक्शन हो जाता है एक दूसरे की तरफ। बुरशैल सोफिया को पसंद करता है, सोफिया बुरशैल को। पर जो फैमिली होती है वो इसके अगेंस्ट होती है, क्योंकि उनको लगता है कि जो बुरशैल है वो गरीब आदमी है, इसके पास ज़्यादा पैसे नहीं है, तो हमें एक ऐसी जगह पे शादी करनी चाहिए थी, अमीर लड़के से शादी करनी चाहिए इसकी। और उधर दूसरी तरफ होता है स्क्वेयर थॉर्नहिल, जो बिगड़ा हुआ लड़का होता है, वो भी अपना वो उनकी जो दूसरी बेटी होती है ओलिविया, उसमें इंटरेस्ट दिखाता है। वो सोचता है कि इसके साथ एक फ़ेक मैरिज करके जो पहले किया था वही करता रहूँगा। लेकिन जो प्रिमरोज या जो फैमिली होती है, विकार फैमिली, उसको अच्छा लगता है। उनको लगता है कि स्क्वेयर थॉर्न हिल तो बहुत बड़ा आदमी है, बहुत पैसे वाला है, और इसके साथ अगर हमारी बेटी की शादी हो गई तो हमारा भी जो क्लास है, जो स्टैंडर्ड है, वो बढ़ जाएगा। तो ये इससे खुश होते हैं। लेकिन थोड़े टाइम बाद इनको पता चलता है कि इसकी सच्चाई पता चलती है स्क्वेयर थॉर्नहिल की। तो ये फिर इसके साथ ओलिविया की शादी नहीं करना चाहते, लेकिन इसने ओलिविया को तो पूरा बुद्धू बना रखा है, पूरा फंसा रखा है, पूरा ब्रेन वॉश कर रखा है इसने। तो जब मिस्टर प्रिमरोज को पता चल जाता है कि ये फैमिली को धोखा दे रहा है स्क्वेयर थॉर्नहिल, तो वो ओलिविया को इससे दूर रहने के लिए बोलते हैं और उसकी शादी कहीं और फिक्स करते हैं, कोई फार्मर होता है उसके साथ। लेकिन ओलिविया इसके साथ भाग जाती है स्क्वेयर थॉर्नहिल के साथ, अपनी रेपुटेशन, फैमिली की रेपुटेशन को सेक्रीफाइस करके। जब फैमिली को ये पता चलता है तो ये उसके पीछे चलते हैं उसको ढूंढने के लिए, ओलिविया को। तो वहाँ पे भी इनके साथ काफ़ी कुछ होता है। ये जो फेक मैरिज करके ओलिविया के साथ वो इसको प्रोस्टिट्यूशन में छोड़ देता है, लेकिन ये किसी तरह से मैनेज कर लेती है और वहाँ से भाग निकलती है। ये प्रिमरोज होते हैं, ये काफ़ी बीमार हो जाते हैं,
घर में आग लग जाती है इनके। तो काफ़ी कुछ। और वहाँ पे ये जो एराबेला थी, एराबेला विलमोट, और इसके फादर भी उनको वहाँ मिलते हैं। तो वहाँ पे इनको पता चलता है कि जो स्कर्न थॉर्नहिल है वो और एराबेला एक दूसरे से, इनकी इंगेजमेंट की प्लानिंग चल रही है, इनकी शादी की प्लानिंग चल रही है। और वहाँ पे एक बहुत बुरी न्यूज़ भी इनको मिलती है कि ओलिविया की डेथ हो गई है। पर ओलिविया तो डेथ नहीं होती है, ये बाद में पता चलता है। तो काफ़ी कुछ मिसफॉर्चून इनका आता रहता है, बहुत सारी चीज़ें गलत होती रहती हैं इनके साथ। लेकिन एट द एंड क्या होता है कि जो चोर जो जिन्होंने इसके साथ धोखा किया था, इनकी सारी प्रॉपर्टी ले गया था, वो मिल जाता है इनको, इनका सारा पैसा वापस मिल जाता है। और ये भी पता चल जाता है कि ओलिविया की डेथ नहीं हुई है, वो जिंदा है। तो ये भी एक तरह से अच्छा होता है। और उधर जो स्कैरन थॉर्नहिल और एराबेला की इंगेजमेंट या शादी का चल रहा था, वो भी स्टॉप हो जाता है। जॉर्ज और एराबेला की शादी हो जाती है, ओलिविया वापस आ जाती है घर पे, इनको अपनी सारी प्रॉपर्टी मिल जाती है। और जो सबसे अच्छी बात ये होती है कि जो मिस्टर बुशेल थे, जो सोफिया जिनसे प्यार करती थी, या ये सोफिया से प्यार करते थे, उनका ये रिवील होता है कि वो एक्चुअली मिस्टर बुशेल नहीं है, वो वही ग्रेशियस वेल्दी अंकल जो हैं सर विलियम थॉर्नहिल, वो हैं। तो ये सोच के ये जब उनको पता चल जाता है तो और भी अच्छा लगता है। तो सोफिया और सर विलियम थॉर्नहिल की भी शादी हो जाती है। तो सब कुछ एट द एंड अच्छा होता है। ये इसकी समरी थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।